प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे नई नींव मणका कक्षा 7 और चैप्टर 10 स्वच्छताया महत्वम यानी स्वच्छता का महत्व। तो सबसे पहले क्या करेंगे, द्वितीय चैप्टर की तरह इस बार भी हम सबसे पहले इसके शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ पढ़ने के बाद भी हमें उनका अर्थ अच्छी तरह ज्ञात हो जाएगा। शब्दार्थ: अवशिष्टम बचा खुचा, अवकरम कूड़ा करकट, सरणीसु सड़कों पर, बीथेसु गलियों में, अपशिष्टम मलमूत्र, संक्रामक रोगा छूत की बीमारियां, प्रदूषिता दूषित, निराकरणाय दूर करने के लिए, मेट्रो स्थान केसु मेट्रो स्टेशन पर, विमान पत्तनेसु हवाई अड्डों पर, सर्वकारेण सरकार द्वारा, मलिनम गंदा, निर्माणम स्थापना पुरा पहले, आवासीय रिहायशी तीव्रगत्या तेज गति से। इसके साथ हम कुछ नई धातुएं भी पढ़ेंगे, जैसे सम प्लस भू होना, सिक्स पढ़ाना, उत प्लस भू पैदा होना, सक सकना, नए अव्यय तथापि फिर भी, अतएव इसलिए, अधुना अब, पुरा पहले या प्राचीन काल में, संधियुक्त शब्द ये तथापि तथा प्लस अपि, कोयपि कह प्लस अपि, शौचालयानम शौच प्लस आलयाना, संयुक्त युक्त शब्द दंडमेव, तो क्या हो जाएगा दंडमेव प्लस एव। पाठ 10 स्वच्छताया महत्वम। सर्वे स्वच्छताया महत्वम जानन्ति, सभी लोग स्वच्छता का महत्व जानते हैं। तथापि केचन जना अवशिष्टम अवकरम च यत्र तत्र सर्वेषु बीथेषु च क्षिपन्ति, तथापि केचन जना फिर भी, केचन कुछ जना लोग, अवशिष्टम बचा हुआ, अवकरम कूड़ा, यत्र मतलब यहाँ, तत्र वहाँ, सर्वेषु सड़कों पर, बीथेषु गलियों पर, क्षिपन्ति फेंकते हैं। फिर भी कुछ लोग बचा कुचा और कूड़ा यहाँ वहाँ सड़कों और गलियों में फेंकते हैं। अन्य नदीषु तड़ागेषु क्षेत्रेषु च अपशिष्टम कुर्वन्ति, इसके बाद भी अन्य लोग क्या करते हैं, नदियां तालाबों और मैदानों में अपशिष्टम कुर्वन्ति, अपशिष्टम मतलब मल त्याग करते हैं। एतेन विभिन्ना संक्रामक रोगा उद्भवन्ति, इससे विभिन्न प्रकार के संक्रामक रोग यानी छूत की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। वायु जलम वातावरणम च प्रदूषा भवति, से वायु यानी हवा, पानी और वातावरण भी प्रदूषित होता है। प्रदूषणेन क्रमशः पादपानां जीवनां च नाशः भवति, प्रदूषण से लगातार पौधों और जीवन का नाश होता है। तेषां रक्षणे एव अस्माकं रक्षणम, उसकी रक्षा ही हमारी रक्षा है। स्वच्छतया एव सर्वेषां रक्षा संभवति, स्वच्छता से ही सभी की रक्षा संभव है। एतासां समस्यानां निराकरणाय मेट्रो स्थानकेषु विमानपत्तनेषु च समुचिता व्यवस्था अस्ति, इस समस्या का निराकरण मेट्रो स्थानों पर यानी मेट्रो स्टेशन और विमानपत्तेषु हवाई अड्डे पर च समुचित व्यवस्था, वहां पर इसकी पूरी तरह से व्यवस्था है। तत्र सर्वत्र सर्वे स्वच्छताया अनुभव कुर्वन्ति, वहां पर सभी जगह सभी लोग स्वच्छता का अनुभव करते हैं। दंडभयेन कोयपि एतान मलिनम न करोति, दंड के भय से कोई भी यहाँ पर गंदगी नहीं करता। परम दंडमेव तु समाधानम न अस्ति, लेकिन सजा देना तो इसका कोई समाधान नहीं है। न केवलम दंडभयेन अपितु स्वच्छताया शिक्षया अभ्यासेन पालनेन च वयं सर्वे स्वच्छ भारतस्य निर्माणं कर्तुं शक्नुमः, न केवल डर की वजह से यानी सजा की वजह से, बल्कि स्वच्छता की शिक्षा यानी स्वच्छता पर शिक्षा और उसका अभ्यास के द्वारा पालन करना, हम सब स्वच्छ भारत के निर्माण यानी स्वच्छ भारत का निर्माण करने में
सक्षम हो सकेंगे। पुरा ग्रामेषु नगरेषु जनपदेषु च शौचालयानाम अभाव आसीत्। पुराने समय में यानी प्राचीन काल में गांव, नगर और जिलों में शौचालय या घर बन होते जो शौचालयों का अभाव था। अतएव जन जागरणाय भारतस्य केंद्रीय सर्वकारेण स्वच्छता अभियानम आरम्भते। इसलिए जन जागरण यानी जनता को जागृत करने के लिए भारतस्य केंद्रीय सरकार द्वारा स्वच्छता अभियानम आरम्भते यानी केंद्रीय सरकार ने स्वच्छता अभियान शुरू किया। अधुना आवासीय क्षेत्रेषु तीव्रगत्या शौचालयानां निर्माणं भवति। अधुना अब आवासीय क्षेत्र यानी रईसी इलाकों में तीव्र गत्या बड़ी तेजी गति से शौचालय का निर्माण भवति शौचालयों का निर्माण किया जाने लगा है। एतेषु कार्येषु जनसाधारणस्य सहयोग आवश्यक अस्ति। इस कार्य के लिए जनसाधारण लोगों का यानी जनता का सहयोग आवश्यक है। छात्राणाम अपि कर्तव्यम अस्ति यत् ते स्थानं स्थानं गत्वा स्वच्छताया विषये जनान् शिक्षन्तु। छात्राओं का भी कर्तव्य है कि वे स्थान यानी जगह जगह जाकर स्वच्छता विषय पर लोगों को शिक्षित करें। सर्वे स्वच्छताया नियमानां पालनं कुर्वन्तु। सभी लोग स्वच्छता के नियमों का पालन करें। एतेन प्रयासेन अस्माकं गृह ग्राम नगरम जनपद राज्य संपूर्ण भारत देश च स्वच्छ रोगमुक्त प्रदूषण रहित स्वस्थ च भवतु। एतेन सबके प्रयास से हमारा घर, गांव, नगर, जिला, राज्य और संपूर्ण भारत देश स्वच्छ होगा, रोग मुक्त होगा, प्रदूषण रहित होगा और स्वस्थ रहेगा।